हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको काव्य सुंदर के तत्व पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या आता है, हमारे रस आ जाते हैं, छंद भी आ जाते हैं और अलंकार आते हैं। ठीक, रस छंद आते हैं और क्या क्या आते हैं, अलंकार। ठीक, ये बच्चों थोड़ा स्टैंड की आवाज़ है, इसको इग्नोर करिएगा। आप लोग पढ़ने में ध्यान लगाइएगा। ठीक है, इसको आप इग्नोर करिएगा। देखिए, चलिए इसको हम बताते हैं कैसे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है रस। रस क्या होता है? काव्य के जिस रूप से हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, मतलब अर्थात मतलब कैसे कि जैसे हम कोई भी चलचित्र देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसको हम, ठीक है, कोई कविता पढ़ते हैं मान लीजिए, और सुनते हैं तथा अभिनय चलचित्र को देखते हैं, तो इससे हमारे मन में क्या हो, एक आनंद उत्पन्न होता है ना, कोई खुशी उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक बच्चों, समझा रहा होगा। विद्वान मतलब जिनके अनुसार जो कहते हैं वो रस की संख्या कितने बताए उन्होंने, 11 ही बताई है। परंतु हमें हाई स्कूल पाठ्यक्रम में केवल कितने पढ़ने हैं, 2 रस। ठीक, ये सब लोग समझे बच्चों। जो मैं कॉपी पढ़ा रहा हूँ एक चेक कॉपी है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं होगी ज़्यादा, थोड़ा तो होती है पर ज़्यादा गलती इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हास्य रस। इसका पहला क्या है, हास्य रस है। जो हाई स्कूल बोर्ड में है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हास्य रस। हास्य रस क्या है? विकृति, आकृति, वाणी, वेशभूषा आदि को देखकर, जो उसके मतलब कोई भी चीज़ आप देखते हैं उसकी आकृति को हंसते हैं। ठीक, जो हृदय में क्या उत्पन्न होता है, हास्य उत्पन्न होता है, स्थायी भाव हास्य उत्पन्न होता है, उसमें क्या होते हैं, हास्य रस कहते हैं, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण बच्चों पूछता है। ठीक है, ये एक ऐसा मेन रस है जो हर बार पेपर में आता है। ठीक है, इसका उदाहरण कैसे होता है, नाना वाहन नाना वेखा, बीसे शिव समाज ने देखा, अको मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक, ये हास्य रस का उदाहरण है। ठीक बच्चों, सही समझा रहा होगा। इसके बाद आ जाता है करुण रस। करुण रस क्या होता है? किसी भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु आदि की अनिष्ट आशंका को और उसका यदि विनाश से उत्पन्न दुख की प्रबलता के कारण जो करुण रस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करुण रस का भाव, स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक, तो इसको आप ये परिभाषा ना लिख के आप ये लिख सकते हैं, शोक नामक, मैं बोलते जा रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइए, शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो हमारी करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस वजह इसका उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मही पर पटक रही थी शीश, अंधा मुंह बनाकर तुमने किया न्याय कैसा जगदीश। ठीक है, हाई स्कूल के पेपर के हिसाब से उसमें केवल 2 ही थे, रस। अब हम आ जाते हैं अलंकार में। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। कैसे, मतलब कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आभूषणों का, उसी प्रकार से साहित्यिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने होते हैं, इनके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, वो देखते हैं। तो पहला हमारा अलंकार हो जाता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार इसमें क्या होता है, जहाँ साहित्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता आती है वहाँ किसे क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है बच्चों, आता है हमारा अर्थालंकार आता है। ठीक है, अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ साहित्य में जो अर्थालंकार में, ठीक है, जहाँ अर्थों के द्वारा सुंदरता आती है वहाँ क्या होता है, हमारा अर्थालंकार होता है। ठीक, इसके 7 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसको हो तो 7 भेद हैं, परंतु हमें हाई स्कूल में कितने पढ़ने, केवल 3 ही पढ़ने हैं। ठीक है, 3 अलंकार ही पढ़ने हैं। पहला देखिए आप लोग देख लिए, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य व्यक्ति से तुलना की जाए, ये समानता की जाए, वहाँ क्या होता है बच्चों, उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। ठीक, यहाँ उपमेय क्या है, हरिपद है, उपमान क्या है, कमल, और वाचक शब्द से यहाँ जो से है क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, अब आता है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप की जाए, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदाओ हरि राय, इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। यह चरण से कमल का भेद न रखकर
दोनों की एक रूपता को बताया गया, अर्थात यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अब बच्चों आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहाँ उपमेय की उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हाँ, ये याद रख लीजिए, जहाँ मनु जनु मानो जानो मानहु जानहु मनहु जनहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है तो वहाँ क्या होता है, वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहाँ इस उदाहरण में वृक्ष की गोपियों, वृक्ष का उदाहरण, मानव सूर काढ़ी डारी हैं वारी मध्यते मीन, मतलब वृक्ष की जो गोपियां हैं वहाँ दीनहीन दशा में जल से निकाल दी गई है, मछली की संभावना की गई। ठीक, मछली की तरह। ठीक है, यहाँ छंद देख लीजिए, वर्ण गण गणों की संख्या, मात्रा मात्राओं की संख्या, यति गति पर आधारित विशिष्ट नियम क्या होता है, हमारा छंद कहलाता है। ठीक, यहाँ छंद कितने होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और सम्मात्रिक छंद। देख लीजिए आप लोग। ठीक, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे कहते हैं मात्रिक, या नाम से ही पता चल रहा है, मात्रा मात्रिक। ठीक है, इस छंदों में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। वर्णिक क्या होता है, जिन छंदों में रचना किसकी, वर्णों के आधार पर होती है। ठीक, वर्ण वर्णिक, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। परंतु हाई स्कूल में हम कितने सोठा और रोला छंद ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए रोला छंद क्या होता है, रोला एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले 3 चरण में 11 मात्रा और दूसरे 4थे चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, उदाहरण यहाँ लिखा है, संभव मन के भोल सेवा करी करी लिखी अन्यते उनते चाँद फूल जिन डारन पत्त नहीं। इसके अतिरिक्त आप जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनकी आरती में सबसे नीचे सोठा दिया रहता है, ज्ञानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कहीं श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगे। ठीक है, ये भी एक सोठा का उदाहरण होता है। अब ये जो रोला छंद है ये क्या है, ये एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है। बच्चों इसका उदाहरण ये बहुत कम ही पूछा जाता है, तो आप लोग सोठा अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।